आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं। जैसे कि आपको समझने की ये ज़रूरत है कि एंजाइम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जिसको जो है ना वो अमीनो एसिड्स का बना होता है। तो इसको काम करने के लिए भी एक एनवायरनमेंट की नीड होती है। जब हम वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एंजाइम जो है ना वो अपना प्रॉपर काम नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से 3 फैक्टर डिफाइन किए गए हैं। पहले नंबर पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, दूसरे नंबर पर टेम्परेचर, तीसरे नंबर पर हमारा क्या है पीएच। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि एंजाइम की जो अफेक्टिंग की एक्टिविटी है कि उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसमें पहले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का कैसे रोल है। अब ये यहाँ पर पढ़ते हैं, इट हैज़ बीन शोन एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया है तजुर्बों की बुनियाद पर, दैट अमाउंट ऑफ द एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर अमाउंट ऑफ एंजाइम को कांस्टेंट करें, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज देन ग्रेजुअली इंक्रीज, उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को ग्रेजुअली हम क्या करें बढ़ाते जाएं। द रिएक्शन वेलासिटी विल इंक्रीज, रिएक्शन की वेलासिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, until it reaches at the maximum, after which further increase in the substrate concentration produce no significant change in a reaction rate। अब मैं आपको यहाँ पर एक और बात समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। अब आप एंजाइम को कंसीडर करें लेबर। एंजाइम जो है हमारा क्या है, लेबर है, काम करने वाला है। और आपका सबस्ट्रेट जो है वो क्या है, सबस्ट्रेट जो है वो कोई ना कोई काम है, वर्क है, कोई ना कोई वर्क है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पहले क्या है 10 एंजाइम है और काम मतलब क्या है 10 लेबर है, आपके पास 10 मज़दूर हैं, और सबस्ट्रेट आपके पास क्या है 5 हैं, और काम क्या है 5 लोगों के लिए काम है। तो 5 लोग जो है ना वो क्या होंगे, वो फ्री बैठे होंगे, 5 काम कर रहे होंगे। अब ये कह रहा है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करें तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 5 में से हमने क्या कर ली, 10 कर ली। सबस्ट्रेट क्या हो गए, 10 हो गए, तो काम भी 10 लोगों की वजह से होगा। पहले 5 लोग फ्री बैठे थे, अब 10 के 10 एंजाइम काम पर लग गए। तो पहले 1 सेकंड में क्या कर रहे थे, 5 जो है ना वो मज़दूर काम कर रहे थे, तो 5 गुना वर्क हो रहा था। अब जो है ना 1 सेकंड में 10 मज़दूर काम करेंगे तो काम जो है ना वो इजी हो जाएगा। अगर हम जब एंजाइम सेचुरेटेड हो गए, 10 एंजाइम में हमारे पास 10 लोगों का ही काम है। अगर हम वर्क काम जो है ना वो 15 लोगों का कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। पहले एंजाइम की एक्टिविटी इस वजह से इंक्रीज हो रही थी क्योंकि हमारे पास जो है ना वो फ्री एंजाइम जो है ना वो होते थे। अगर सारे के सारे एंजाइम्स जो है ना वो काम करने के ऊपर लग गए, अब जो आप कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ नहीं होगी। पहले पहले एंजाइम की जो एक्टिविटी थी उस वजह से इंक्रीज़ हो रही थी, तो हमारे पास जो है ना वो कुछ जो है ना वो खाली एंजाइम पड़े थे। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गई, वो भी एंजाइम लग गए काम पर। तो जब भी अब ज़्यादा हमने काम को इंक्रीज़ कर दिया, एंजाइम हमारे पास इतने नहीं है, तो फिर ये इंक्रीज़ नहीं होगी। तो रिएक्शन रेट पहले का रिएक्शन रेट, पहले हमने स्टार्ट किया था थोड़े थोड़े हमारे पास एंजाइम मौजूद थे तो रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा था। अब आप बहुत बड़ा जो है ना, अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर हम आप बढ़ाते जा रहे हो, आपके पास इतने एंजाइम मौजूद नहीं हो, तो फिर ये कर्व जो है ना वो सीधा जाएगा। कर्व जो है ना वो डायगोनल मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपके 10 के 10 एंजाइम काम पर लग गए हैं। अब आप 15 लोगों का 20 लोगों का काम लेकर आ रहे हो, 15-20 सबस्ट्रेट दूसरे लेकर आ रहे हो। तो पहले जो आपके काम कर रहे थे एंजाइम वो बिजी हैं, अब आपका काम जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये लिखा है का रिएक्शन वेलोसिटी विल इंक्रीज अंटिल इट रीचेज अ मैक्सिमम आफ्टर फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेशन। अगर फर्दर इंक्रीज कर रहे हो सबस्ट्रेट को,
द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन प्रोड्यूस नो सिग्निफिकेंट। अब ये रिएक्शन की रेट के ऊपर सिग्निफिकेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा, कर्व ऐसे नहीं है, कर्व जो है ना वो ऐसे मूव हो रहा है। तो इस वजह से जब आपको ये देखना हो कि सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन आप कैसे काम करती है, तो आप एंजाइम की क्वांटिटी और सबस्ट्रेट की क्वांटिटी दोनों दिमाग में रखें। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा आप सबस्ट्रेट लेकर आएंगे, आपके पास एंजाइम नहीं होंगे, तो आपका रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज नहीं होगा, रिएक्शन रेट उस जगह पर ही खड़ा होगा। तो इन अदर वर्ड्स ये बात कह रहा है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये कि ये जितने एंजाइम्स हैं आपके उतने सबस्ट्रेट आ गए। आपके पास 10 पेप्सिन के एंजाइम है, अब 10 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं एट अ सिंगल टाइम। फिर वो जब ये 10 को डाइजेस्ट कर लेंगे तो फिर बाद वाले जब आप प्रोटीन दूसरे जो भी सबस्ट्रेट दूसरे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको बाद में करेंगे। तो पहले ये 10 के 10 प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप एक्सेसिव सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स लेकर आते हैं तो वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एंजाइम की एक्टिविटी को जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं करते, रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ नहीं करते। तो ये इसके कहने की बात ये है। तो दूसरे नंबर पर है टेम्परेचर का इफेक्ट। क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन जो है ना वो टेम्परेचर का सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर के क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जब भी हम किसी भी बॉडी का या किसी भी स्ट्रक्चर का किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके बीच में जो बांड्स बने होते हैं वो बांड टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, जो भी एंजाइम्स होते हैं वो 37 सेंटीग्रेड पर बहुत अच्छा काम करते हैं, हाईली काम 37 सेंटीग्रेड पर करते हैं। अगर आप जो है ना इससे ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, 37 से ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, तो एंजाइम के प्रोटीनस स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर का मतलब ये है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, तबाह होना शुरू हो जाएगा। जब डीनेचर होना शुरू हो जाएगा तब ही ये काम करना, वर्क करना जो है ना वो बंद कर देगा, वर्क करना बंद कर देगा। उसके अलावा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं मगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे हैं फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अब आपका एंजाइम डीनेचर तो नहीं होगा, हीट एनर्जी काज मोर कोलिशन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्टेंट। हीट एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट इस वजह से होती है कि ये कोलिजन करवाती है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। अगर आप वो एनर्जी ही नहीं देते, 37 सेंटीग्रेड जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे लेकर आप 0 तक कर आते हैं, तो सारे के सारे एंजाइम अपना काम करना बंद कर देंगे। अब यहाँ पर एंजाइम डीनेचर नहीं हो रहा, ये जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। मगर आप जब टेम्परेचर को कम करते हैं तब एंजाइम अपना काम बंद कर देता है, क्योंकि हीट एनर्जी हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होती है कि कोलिजन करवाए एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। इंक्रीजिंग टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज द वाइब्रेशन स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन लॉज। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन लॉज का मतलब है डीनेचर हो जाएगा। टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या होता है कि वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। मगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे फिर भी रिस्ट्रिक्ट करेगा, मगर एंजाइम की स्ट्रक्चर तबाह नहीं होगी। इंक्रीज़ करने में एंजाइम की स्ट्रक्चर तबाह होती है, उस वजह से काम नहीं परफॉर्म कर देता। जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो वो 0 तक लेकर जाएंगे तो एंजाइम काम करना जो है ना वो अपना ख़त्म कर देगा। पीएच का इफेक्ट भी ऐसे ही नमूने से हमारे बॉडी के, क्योंकि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स किस चीज़ के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। अमाइनो एसिड के, एक अमाइनो एसिड, दूसरे अमाइनो एसिड, तीसरे अमाइनो एसिड, चौथे अमाइनो एसिड। तो कुछ अमाइनो एसिड्स, देयर आर 20 बेसिक टाइप्स ऑफ अमाइनो, 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स उनमें क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड बेसिक प्रॉपर्टीज रखने वाले होते हैं। कुछ जो एसिडिक प्रॉपर्टीज रखने वाले अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रखने वाले अमाइनो एसिड होते हैं। तो एंजाइम जो है ना वो सेंसिटिव होता है हाईली पीएच का। तो मतलब ये है कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो 2.4 पीएच पर काम करता है, मीन्स एसिडिक पीएच पर काम करता है। इस वजह से, क्योंकि पेप्सिन भी क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन जिस अमाइनो एसिड की बनी हुई है, इसके पास जो अमाइनो एसिड हैं वो एसिडिक नेचर रखने वाले हैं। कौन सी नेचर रखने वाले हैं, एसिडिक नेचर रखने वाले। एंजाइम आर आल्सो सेंसिटिव टू पीएच ड्यू टू देयर प्रोटीनस नेचर, जो मैंने आपको बताया।
एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम देयर ऑल एंजाइम वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट द नैरो रेंज ऑफ पीएच। वो एक मखसूस पीएच के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन वर्क एट अ लो पीएच। पेप्सिन जो है ना वो लो पीएच पर काम करता है, इस वजह से पेप्सिन के पास जो अमाइनो एसिड हैं वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, वो एसिडिक कंडीशन पर काम करना पसंद करता है। इट इज़ हाईली एसिडिक। वाइल द ट्रिप्सिन वर्क एट अ पीएच हाई पीएच, वो बेसिक पीएच पर काम करता है। ट्रिप्सिन भी एक ऐसी एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, मगर उसके पास जो है ना वो अमाइनो एसिड कौन से हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। वो बेसिक अमाइनो एसिड बेसिक नेचर में काम करना परफॉर्म करती है, एसिडिक नेचर में नहीं करती, वो अल्कलाइन नेचर में काम करना परफॉर्म करना बेस्ट करती है। अब ये कह रहा है कि मोस्ट एंजाइम वर्क एज अ न्यूट्रल पीएच, 7.4 पीएच पर मोस्ट एंजाइम जो है वो काम करना परफॉर्म करते हैं। अगर हम स्मॉल चेंज इन पीएच अबो और बिलो ऑप्टिमम काज अ परमानेंट एंजाइम, अगर पीएच को हम चेंज करते हैं तो वो उसके बीच में जो बांड होंगे, एंजाइम के बीच में, प्रोटीन्स के बीच में जो बांड होंगे, वो बांड का स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है। इस वजह से ये एंजाइम अपना काम सही से परफॉर्म नहीं करते। तो एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच। उसके अलावा एंजाइम सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना है। और एंजाइम आर सेंसिटिव टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब जितने भी एंजाइम की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो उस तक तो वे ठीक काम करेंगे, उसके बाद जो है ना वो अपना काम जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं करेंगे। शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।